लेकिन राम वाली आत्मा जो है वो बाण भी किसको मारती है? असुरों को मारती है या देवताओं को मारती है? सिंह वालों को मारती है। हाँ, असुरों को सिंह भी दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े दांत भी दिखाए जाते हैं जो हिंसक होते हैं ना। जैसे शेर होता है, चीता होता है, तो दो दांत बड़े नीचे के और ऊपर के बड़े लंबे चौड़े होते हैं। तो असुर ऐसे ही होते हैं, असुर और राक्षस राक्षसियां। तो उनकी चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं संगम युग में। तो बताया कि जो हिंसा करते हैं वो हिंसा का काम राम वाली आत्मा ने किया। क्यों किया? क्योंकि क्षत्रियों का काम ही है जो आसुरीपना दिखाते हैं, चोर डकैत लुच्चे लफंगे होते हैं, उनको पकड़ पकड़ के मारना और खत्म कर देना। राज्य में वो जो सच्चा अच्छा पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, कोई भी कीमत पर उनकी असुरक्षा नहीं होने देते। तो ये राम वाली आत्मा ब्रह्मा के द्वारा जो 9 कुरी के ब्राह्मण तैयार होते हैं उनमें 2 कुरियां हैं मुख्य। एक सूर्यवंशी, कौन से? जो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य ने जिसमें प्रवेश किया और उसके पक्के फॉलोअर। अरे हाँ, तो वो पक्के फॉलोअर्स तो सूर्यवंशी तो थे, गर्मी तो थी उनमें, लेकिन 63 जन्म की जो गर्मी है विधर्मियों के संग में आते आते कामेंद्रिय में समाहित हो गई, तो वो विभिचारी बन पड़ क्या। और वो एक जो दुर्गुण है वो सब गुणों के ऊपर पानी फेर देता, इसलिए उनको रुद्रमाला का मणका कहा जाता है। उन रुद्रमाला के मणकों की यादगार भारत में बाप ने बताई क्या, निर्गुण बालकों की संस्था बनी। वो बड़ा प्रयास करते हैं क्या, इस काम इंद्री के ऊपर जीत पाले, लेकिन वो जीत पा नहीं पाते। बड़ा क्या करते हैं, योग बल पीते, योग ऊर्जा जिसे कहते हैं काश्य, तेज, लेकिन फिर भी वो उसमें पास नहीं होते। तो फेल होने के कारण है तो पूर्वज, पूर्व माने पहले और ज माने जन्म लेने वाले, सारी सृष्टि के पूर्वज आत्माएं हैं वो रुद्रमाला के मण के, सूर्यवंशी हैं। फिर भी एक कमजोरी की वजह से सारे गुणों के ऊपर, सारी शक्तियों के ऊपर पानी फिर जाता है। और शिव बाप तो जानते हैं कि इन बच्चों के द्वारा ही ये जो सृष्टि है इतने विस्तार में फैली हुई दैत्यों की दुनिया में कलयुग के अंत में, ये इन बच्चों के द्वारा ही विनाश होगा। तो शास्त्रों में लिख दिया है रुद्रगणों के द्वारा रौद्र रूप धारण किया गया तो रुद्र यज्ञ विध्वंस हो गया। जिस विध्वंस में उस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया की आहुति डाली गई, इसलिए यादगार बनी हुई है कि शंकर ने जो यज्ञ, शंकर जो यज्ञ होता है, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ में आखिरी आहुति किसकी होती है? शंकर की। उसको कहते हैं महारुद्र। महा कब कहा जाता है? जब वो पुरुषार्थ करने वाली, याद करने वाली शंकर की आत्मा याद के बल से शिव समान बन गई। शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनती है, तब उसकी यादगार होती है शिवलिंग के रूप में। और इस सोमनाथ के स्वरूप को दुनिया में कोई नहीं जानता। तो वो